Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you about the play Hamlet, the story of play Hamlet. तो guys ध्यान दीजिएगा कि इस प्ले को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप प्लेस को समझने से पहले, पढ़ने से पहले राइट आप पहले इसके पहले की जो वीडियोस है उसको आप देख लेंगे तो सारे कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं, वी विल एंजॉय। तो गाइज ये सारे कैरेक्टर मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिए हैं, अब इस कैरेक्टर की हेल्प से हम पूरी कहानी को समझते चलेंगे। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, एल्डर हैमलेट है। तो अब मैं कहानी को शुरू कर रहा हूं, कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्ले की शुरुआत होती है तो दो जो प्रहरी होते हैं, जो दो कोर्टियर होते हैं, बेनार्डो एंड मार्सेलस, इन लोगों ने क्या किया, एल्डर हैमलेट की घोस्ट को देखा। ध्यान दीजिएगा, प्ले की शुरुआत होने से पहले ही एल्डर हैमलेट की मौत हो चुकी होती है और इन्हीं का स्पिरिट, जिसे हम लोग भूत कहते हैं, कैसल पर दिखता है। वो दोनों प्रहरी जो बेनार्डो मर्सिलस हैं वो डर जाते हैं और वो जाकर के होरेशियो को बताते हैं कि एल्डर हैमलेट के हमने क्या देखा, घोस्ट को देखा, भूत को देखा, जब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। राइट, फिर ये जाते हैं हैमलेट को बता देते हैं और हैमलेट क्या करता है, टाइम निकालता है कि मैं देखूंगा और तब कंफर्म होऊंगा और मैं उस घोस्ट से बात भी करूंगा। इसी के बीच में क्या होता है कि जब इनकी मौत हो जाती है तो इनकी जो पत्नी गर्ट्यूड है, जिसे आप देख रहे हैं, जो क्लाडियस हैं, ये दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं बहुत जल्दी। इसका मतलब ये साफ था कि इन दोनों में अफेयर पहले से ही था। इसका मतलब साफ है कि जो एल्डर हैमलेट की हत्या की गई वो प्री प्लान्ड हत्या थी, पहले से ही इन दोनों ने प्लान कर रखा था। ठीक, अब क्या होता है, इन्होंने ये बहाना बनाया कि अगर हम शादी नहीं करेंगे गर्ट्यूस से तो हो सकता है फोर्टिन ब्रास, जो हमारा दुश्मन है, हम पे आक्रमण कर सकता है। और यही जनता में इन्होंने बातें बताई। हैमलेट यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ रहा होता है और वो आ जाता है पिता की मौत सुन करके, और घोस्ट की भी बात जो है होरेशियो जाके हैमलेट को बताता है। हैमलेट जाता है और इनके घोस्ट से क्या करता है, मुलाकात करता है। एल्डर हैमलेट बताते हैं कि बेटा, जो मेरी मौत हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं थी, ये अननेचुरल डेथ थी। तुम्हारे चाचा ने, जब मैं गार्डन में सो रहा था, उसी समय तुम्हारा चाचा ये क्लाडियस मेरे कान में, है ना, पॉइजन डाल दिया था, जिससे मेरी मौत हुई थी। और उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि वो राजा बनना चाहता था और तुम्हारी मां से शादी करना चाहता था। राइट, यह बात सुन करके एकदम से हैमलेट बहुत ज्यादा दुखी हो गया, अपसेट हो गया। और हैमलेट, एल्डर हैमलेट ने, मतलब हैमलेट के पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम मेरे मौत की बदला जरूर लेना। जब तक तुम मेरे मौत का बदला नहीं लोगे मुझे सुकून और शांति मिलने वाली नहीं है। अगर तुम मेरे अच्छे बेटे हो तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम यह नेक काम अवश्य करोगे। अब हैमलेट मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि मुझे किसी भी हाल में, है ना, इसकी हत्या करनी पड़ेगी, क्लॉडियस की। अब हैमलेट जो है, उस एक लड़की है जिसका नाम देखिए ये ओफीलिया है, अच्छे से पहचान लीजिए। हैमलेट बहुत प्यार करता था इससे। राइट, और शुरुआत में जब ये कह लीजिए कि इसका प्यार एकदम चरम सीमा पे था। राइट, अब प्रॉब्लम ये होने लगी क्लाडियस जी को कि इन्हें धीरे धीरे इस बात का टेंशन होने लगा, क्योंकि हैमलेट जो होता था हमेशा दुखी रहता था, काले लिबास में रहता था। राइट, और इसकी मदर ये समझाने की कोशिश करती हैं हैमलेट को कि हैमलेट, जो भी इस दुनिया में आया है एक दिन सबको जाना होता है। राइट, लेकिन ये मदर से अपने बहुत ज्यादा अग्री नहीं होता है। और क्यों नहीं अग्री होता है, क्योंकि उसे लगा कि ठीक है माताजी, पिताजी की मौत हो गई, लेकिन आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर लिया। राइट, अब हैमलेट को लगा कि हम इन सारी बातों को पता लगाने के लिए हम पागलपन का बहाना करें तो इससे हमें सारी जानकारी पता चल जाएगी। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को पागल घोषित कर देते हैं। राइट, और जब अपने आप को हैमलेट पागल घोषित कर देते हैं तो ये पोलोनियस साहब जो हैं ये अफवाह फैला देते हैं, किस बात का, कि ये जो हैमलेट है इसलिए पागल हो गया है क्योंकि ये मेरी बेटी ओफिलिया से बेहद प्यार करता है। राइट, और ये चोरी चुपके जो है पोलोनियस है,
है ना, ये हमेशा हैमलेट के ऊपर निगाहें गड़ाए रहता था कि हैमलेट कहाँ जाता है, क्या करता है, क्योंकि ये बात क्लॉडियस ने पोलोनियस से कहा था कि आप हैमलेट को ध्यान से देखिएगा, या क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसा करता है। ठीक, अब होता क्या है कि एक बार क्या करता है कि जो ये क्लाडियस है, राइट, क्लाडियस जो है ये एक बार प्रेयर कर रहा होता था। प्रेयर करने का समय कब था मैं इसको बताता हूं थोड़ा सा आगे, क्योंकि होता क्या है, अब ये क्लाडियस टेंशन में आने लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि पागल हो गया है हैमलेट, और ये पागल होकर के किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये क्या करते हैं कि इन्हीं के जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, मैंने बताया था कि हैमलेट के क्लोज फ्रेंड रोजेनक्रैंथस एंड गिल्डेस्टर्न को ये क्लाडियस बुलवाता है कि तुम चाहे जैसे हैमलेट को खुश रखने की कोशिश करो, जैसे भी। तो ये लोग आते समय क्या किए थे, रास्ते में इन्हें एक नाटक कंपनी मिली थी, तो नाटक कंपनी को भी इन्होंने इनवाइट कर लिया था। ये राजा से आके मिलते हैं, कहते हैं कि साहब मैं आ गया हूं, बताएं मेरे लायक क्या सेवा है। इन्होंने कहा हैमलेट को खुश रखो। इन्होंने कहा खुश करने के लिए ही तो हम रास्ते में आ रहे थे, एक नाटक कंपनी थी, उस नाटक कंपनी को बुला लिए हैं। नाटक कंपनी वाले आते हैं, हैमलेट बड़े माने जोश के साथ उसका स्वागत करते हैं और उनसे पूछे तुम्हारे प्ले में क्या क्या मटेरियल है, मतलब किस प्रकार की कहानियां हैं। तो ये एक्सपर्ट प्लेस थे, तो इन्होंने अपने एक दो कहानी को बताया। फाइनली इन्होंने एक स्टोरी को भी चुना, राइट, जिसमें जो स्टोरी मैच कर रही थी गोंजागो का, बैप्टिस्टा का, है ना, तो उसकी भी कहानी वैसे ही थी जैसे एल्डर हैमलेट की मौत हुई थी। एल्डर हैमलेट की हत्या क्लॉडियस ने किया, फिर शादी कर लिया, राइट। तो कहानी एकदम सेम हूबहू थी। तो कहानी को परफॉर्म करते समय हैमलेट ने कहा होरेशियो से कि यार होरेशियो तुम ध्यान से देखना, जैसे उसे बोलते हैं माउस ट्रैप थियरी। माउस ट्रैप थियरी का मतलब कि जो घटना घटी थी हैमलेट के साथ, वही सेम घटना वाली स्टोरी जब हमारे चाचा देखेंगे तो उनके चेहरे के हाव भाव से हम आसानी से पकड़ लेंगे कि वास्तव में हमारे पिताजी की हत्या है ना क्लाडियस ने ही किया है। क्लियर। अब क्या होता है कि प्ले के दौरान, प्ले के पहले ही क्या होता है मैं आगे दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा, कि प्ले के थोड़ा सा पहले ही ये देखिए क्लॉडियस है, ये प्रेयर कर रहा होता है और उसी समय मौका मिलता है किसको, है ना, हैमलेट को इनकी हत्या करने के लिए। लेकिन हैमलेट के दिमाग में आया कि प्रेयर करते समय किसी व्यक्ति की अगर हम हत्या कर देंगे तो स्वर्ग में चला जाएगा, वो तो नरक में जाएगा ही नहीं, और मैं इसे नरक में नहीं भेजना, स्वर्ग में नहीं भेजना चाहता हूं, मैं इसे नरक में भेजना चाहता हूं। ठीक है। अब क्या होता है, प्ले चल ही रहा होता है उसी समय जब इन्होंने देखा एकदम हूबहू वैसा ही कहानी जैसा मैंने किया है, उसमें भी दिखा रहा था कि राजा ने अपने भाई की हत्या करके और फिर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया, राइट। और यह दृश्य क्या है, ये देख नहीं पाते हैं और बीमारी का बहाना करके अंदर चले जाते हैं, राइट। और ये गर्ट्यूड हैमलेट को बहुत डांटती हैं कि बेटा तुम्हें अपने पिता को इस प्रकार से अपमानित नहीं करना चाहिए, पिता को तुम्हारे इस प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फादर के रूप में। लेकिन हैमलेट किसी भी तरीके से इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है। फिर क्या होता है कि हैमलेट अपनी माँ के पास जाता है और माँ से पूछता है कि माँ आप कैसे बदल गईं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। फिर ये माँ से जब पूछने लगते हैं, माँ का हाथ पकड़ लेते हैं, जब तक तुम बताओगी नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, राइट। अब जब हैमलेट ने हाथ तेजी से पकड़ लिया तो गर्ट्रूड चिल्लाने लगी। तब तक पोलोनियस आके पर्दे के पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए क्या है, यहाँ देखिए कर्टेन है, ये जर्ट्रूड है, ये हैमलेट है, और यहाँ पोलोनियस आके छुप जाता है। और तैसे ही हैमलेट को लगा हो न हो ये क्लाडियस ही होंगे, राइट। और मैं जब अपनी माँ से बात कर रहा हूं तो हो सकता है मुझ पे अटैक करके ये मुझे मार डाले। और हैमलेट एक ही वार में पोलोनियस को धराशायी कर देता है। पोलोनियस के मर जाने के बाद ध्यान दीजिएगा कि एकदम क्लाडियस टेंशन में आ जाता है। अब क्या करें, इस हैमलेट का कोई भरोसा नहीं है। तब इन्होंने एक प्लान रचा, एक प्लान बनाया कि इन गिल्डेस्टर्न रोजेनक्रैंथिस को क्या किया, इंग्लैंड भेज दिया और एक लेटर लिख दिया कि जैसे ही हैमलेट वहां पहुंचते हैं हैमलेट को मार दिया जाए, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। हैमलेट दिमाग से बहुत तेज था, इसने लेटर को चेंज कर दिया, उसमें लिख दिया कि हैमलेट को छोड़ दिया जाए, बाकी इन दोनों को मार दिया जाए। फिर क्या होता है, ये इंग्लैंड से जब वापस आ रहे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा पोलोनियस के मौत के बाद, ध्यान दीजिएगा पोलोनियस के मौत के बाद, यहां पोलोनियस की मौत हो जाती है। और पोलोनियस, इनकी मौत के बाद इनकी बेटी जो ओफिलिया है बहुत दुखी हो जाती है
क्योंकि उधर हैमलेट पागल हो गया, प्रेमी इसका, और दूसरा इसके पिता की हत्या हो गई, ये आपने नियंत्रण छोड़ दी और ये क्या है कि एक तालाब में कूद जाती है और वहीं मर जाती है। देख लीजिए, ओफिलिया की डेड बॉडी है और ये तालाब में कूदने से इसकी मौत हो जाती है, राइट। और उसी के लिए जो ग्रेव डिगर्स हैं कब्र खोदते रहते हैं और हैमलेट आता है, पूछता है आप किसके लिए कब्र खोद रहे हैं, तो इसने कहा पोलोनियस की बेटी ओफिलिया की मौत हो गई है। जैसे ही पता चलता है इसका बेटा लार्ट्रिस कि मेरे पिताजी की हत्या, मेरी बहन डूब के मर गई और उसका सर्वे सर्वा जो कोई कारण है वो कोई और नहीं बल्कि हैमलेट है। अब हैमलेट, जैसे ही हैमलेट वहां पहुंचता है तो ये इसकी प्रेमिका है, जाहिर सी बात है ये देखना चाहते हैं, और जैसे ही हैमलेट को लार्ट्रिस देखता है, गुस्सा जाता है, दोनों कब्र में कूद जाते हैं, एक दूसरे को मारने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर मामला को शांत कराया जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, तो अब क्लाडियस का जो टेंशन है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या करें? फिर इन्होंने क्या किया, लार्ट्रिस, देखिए इसको उकसाया कि तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार केवल केवल हैमलेट है और कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं एक ड्वेल, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए एक मैं युद्ध का आयोजन करता हूं जिसमें तुम और हैमलेट ये दोनों लोग लड़ेंगे। तुम्हारी जो तलवार होगी वो जहर बुझी होगी और तुम हैमलेट को थोड़ा सा खरोच कर दोगे तो वो मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो द्वंद्व युद्ध का इसने आयोजन किया, क्लॉडियस ने द्वंद्व युद्ध का आयोजन किया। और उस युद्ध में इन्होंने क्या किया कि एक प्याला, ध्यान दीजिएगा, एक जो शरबत है, ध्यान दीजिएगा, एक प्याला, मैं आपको ये सिचुएशन समझा दूं, क्योंकि प्याला इसने रखा उन्होंने, क्योंकि अगर हैमलेट जीत जाता है तो मैं इसे जहर, उस प्याले में जहर डाल रखा था इसने कि इस जहर से मैं उसको चीयर्स के लिए दे दूंगा और वो जहर से मर जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे फिर। और तो होता क्या है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र के मुताबिक ड्वेल का आयोजन होता है। देखिए ड्वेल का आयोजन हो रहा है और ये हैमलेट हैं और ये लार्ट्रिस हैं, राइट। और युद्ध के दौरान क्या होता है, दोनों लड़ते हैं और लार्ट्रिस क्या करता है, इनको घायल कर देता है। और जैसे ही जहर बुझी तलवार से जब ये घायल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये तड़फने लगते हैं। और उसी समय ये देखिए क्या है, ये हैमलेट है, ये होरेशियो है, ये लार्ट्रिस देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इसकी माता जी हैं जो मर गई हैं, ये देखिए इसकी माता जी हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही हैमलेट को तड़फता हुआ देखती हैं, इनकी मदर गर्ट्यूड जो हैं, इनकी मदर जो गर्ट्यूड हैं, ये टेंशन में आ जाती हैं और रखे हुए प्याले को, इनके सामने जो ये प्याला रखा रहता है और उसको ये क्या करती हैं, उठा करके ये पी लेती हैं पानी समझ करके। और जैसे ये पीती हैं ये तड़फ करके मरने लगती हैं। हैमलेट समझ गया कि चारों तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र है। तैसे ही क्लाडियस ये भागने की कोशिश करता है, लेकिन तैसे ही होरेशियो तलवार लेके दौड़ जाता है और तैसे ही हैमलेट तलवार लेके दौड़ता है और होरेशियो जो इनका बेस्ट फ्रेंड रहता है ये दौड़ करके जाता है और गेट बंद कर देता है जिससे ये कमीना भाग ना पाए। होता क्या है कि आप सिचुएशन को देख लीजिए, ये सिचुएशन है, कितनी बुरी सिचुएशन है कि ये देखिए हैमलेट है, ये होरेशियो है। अब हो रहा क्या है, हैमलेट के अंतिम समय आ चुके हैं, समझ में नहीं आता था उसको क्या करें क्या ना करें, राइट। इसने दौड़ करके अपने चाचा को एक तलवार मार देता है और जो पॉइजन इसकी मदर ने पिया था उसी पॉइजन को जबरदस्ती क्लाडियस को भी पिला देता है। और जो ये हैमलेट है फिर एकदम गिर जाता है और होरेशियो उसको अपने गोद में ले लेता है। और अब होरेशियो अपने गोद में ले लेता है, उसी समय तुरंत ही क्या होता है कि जो फोर्टिनब्रास है पूरी सेना लेकर के महल में प्रवेश करता है और देखता है ओ माय गॉड ऑल आर डेड, सबके सब मर गए। होरेशियो कहता है कि माय लॉर्ड ऐसा ही हुआ है, जो आप देख रहे हैं कुछ भी छुपा नहीं है। और होरेशियो ने बताया कि जो घटनाएं घटी हैं, बताया फोर्टिनब्रास को। हैमलेट क्या करता है, उसकी आखिरी सांस आने को होती है, हैमलेट कहता है कि मेरा जो डेनमार्क का जो अगला राजा होगा कोई और नहीं होगा, वो फोर्टिनब्रास ही होगा और होरेशियो तुम मेरे प्रॉपर्टी के पूरे मालिक बनोगे। होरेशियो कहता है माय लॉर्ड अब मैं भी नहीं जीना चाहता हूं, मैं भी मरना चाहता हूं। लेकिन हैमलेट ने कहा कि नहीं, तुम्हें जीना होगा और दुनिया को बताना होगा जो कुछ भी मेरे साथ घटना घटी है। और फिर लास्ट में हैमलेट द रेस्ट इज साइलेंस कहता है अब होरेशियो मुझसे शब्द बोले नहीं जाते, मेरे से अब शब्द नहीं निकलते हैं,
अब मुझे जाना है और तुम्हें रहना है, दुनिया वालों को बताना है कि हैमलेट कैसा था, हैमलेट की मजबूरियाँ कैसी थी। तो गाइज़ ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। आई होप आपको कहानी ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो ध्यान दीजिए गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, समटाइम्स माय सिस्टर्स टुडे माय क्वीन, राइट। ये देखिए क्लॉडियस हैं, ये आप गर्ट्यूड हैं, राइट। तो समाज को बताते हैं क्लॉडियस शादी करने के बाद कि जेंटलमैन समटाइम्स माय सिस्टर टुडे माय क्वीन, राइट। यहाँ सिस्टर का मतलब ये कभी मेरी भाभी थी और आज मेरी ये रानी बन गई हैं। तो ये क्लॉडियस टू हैमलेट एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड का है। क्लॉडियस हैमलेट को बताता है और पूरे समाज को बताता है, पूरी दुनिया को बताता है। नेक्स्ट है, डेथ इज द लास्ट गोल टू लाइफ। गोल ऑफ लाइफ यहां होना चाहिए, गोल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड ही गॉट अ नेचुरल डेथ, राइट। इनकी माता जी जो हैं वो हैमलेट को बताती हैं, कहते हैं बेटा ये जो मौत है ये तो जिंदगी का आखिरी गोल है, और तुम्हारे पिताजी की जो मौत हुई है किसी ने मारा नहीं है, इनकी तो नेचुरल डेथ हुई है। Death is the last goal of life on earth and he got a natural death. तुम्हारे पिताजी की जो मौत हुई है वो नेचुरल डेथ हुई है। गर्टी टू हैमलेट एट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है। अगली लाइन है, अब हैमलेट बहुत टेंशन में है और वो देखता है उधर होरेशियो ने बताया कि भूत तुम्हारे पिताजी का आया था, तुम्हारे पिताजी की हत्या की गई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हैमलेट टेंशन में है, समझ में नहीं आता, और फिर हैमलेट मिलता भी है अपने फादर के घोस्ट से। फादर बताते भी हैं तुम्हारे चाचा ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया। वो टेंशन में है, फिर देख रहा है कि इधर क्या है, सेरेमनी चल रही है, किसकी, क्लॉडियस की और क्लॉडियस की और गर्ट्रूड की शादी की सेरेमनी चल रही है। उसी पे गुस्साता है और हैमलेट कहता है फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमन, मतलब औरत कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है। और भले शब्दों में कहे तो और बुरी तरीके से भी कहता है औरत तुच्छता तुम्हारा नाम ही औरत है, औरत कमजोरी तो मतलब इन्होंने ये कहना चाहा कि औरतें कमजोर होती हैं, वो किसी की भी बात में बहलाया फुसलाई जा सकती हैं, ऐसा ये इनका कहने का आशय है। ठीक है, कहते हैं a little month are those whose were old with which she followed my poor father's body like nimbo all tears। कहते हैं ना कि अभी कुछ ही समय, तो ज्यादा दिन तो नहीं बीता, इन्होंने वो है ना मेरे पिताजी के फ्यूनरल में भी ये गई, बहुत समय नहीं बीता। वही कह रहे हैं, देखिए a little months are at those whose shoes were old with which she followed my poor father's। जो मेरे पिताजी शूज पहनते थे, मतलब मेरे पिताजी के पीछे पीछे चलने वाली मेरी मां, मेरे पिताजी के साथ साथ चलने वाली मेरी मां कुछ ही समय पहले ये सब किया करती थी, और आज मेरे पिताजी की मौत को इतनी जल्दी भूल गई। राइट, कितने दुख का विषय है, कितने दुख की बात है। राइट, तो गाइज आप देख सकते हैं हैमलेट्स फर्स्ट सॉलिलॉकी एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की है। और नेक्स्ट है, फिर गुस्साता है और फिर मदर को कोसने लगता है, ओ मोस्ट पर्निशियस वुमन, ओ दुष्ट औरत। फिर अपने चाचा को कहता है, ओ विलेन विलेन स्माइलिंग डैम्ड विलेन, माय टेबल मीट इट इज आई सेट इट डाउन। वो रखा रहता है मेज, उसी पे फिस्ट करता है और अपनी मदर को क्या कहता है, तुम बहुत ही दुष्ट औरत हो। अपने चाचा को कोसता है क्योंकि उससे चाचा मुस्कुराते रहते हैं। जब पार्टी हो रही थी तो दोनों बातें थी, उधर भाई के मौत का गम भी जाहिर किया इन्होंने, इधर अपने शादी की खुशी को भी जाहिर किया। कितना बड़ा कलाकार आदमी है, अभी तो दुख जाहिर कर रहा था, अब क्या है, मुस्कुरा रहा है, चीयर्स कर रहा है। तभी कहता है, ओ विलेन विलेन स्माइलिंग डैम्ड विलेन, ओ विलेन मतलब तुम मुस्कुरा रहे हो। कहते हैं जैसे खलनायक नहीं होते, मुस्कुराते रहते हैं, कोई भी सीन चलती है, कोई भी जब कोई विलेन करता है क्या कि किसी हीरो को मारता है पीटता है तो मुस्कुराता है, वैसे ही इसकी आदत थी। My tables mate it is set it down that one may smile and be a villain। और वह व्यक्ति जो मुस्कुराता जाए वो क्या होता है, विलेन ही तो होता है। Hamlet drama his mother as evil, he also and highlights the disparity between Claudius friendly exterior। ये सारे पॉइंट्स है गाइस। तो Hamlet soliloquy after meeting the ghost of his father। तो ये जो सिचुएशन है मैंने आपको बताया कि हैमलेट अपने फादर के घोस्ट से मिलने के बाद ये सारी बातें कहता है। ठीक है, अगली लाइन है, डिफिकल्टी नेवर कम्स अलोन, दे कम लाइक स्पाइज हु एंटर सीक्रेटली इन आवर लाइफ।
पोलोनियस कहते हैं अपने बेटे से कि जो बेटा समस्याएं होती हैं वो अकेले नहीं आती हैं, वो अपने रिश्तेदारों के साथ भी आती हैं। कहने का आशा है डिफिकल्टी नेवर कम्स अलोन, दे कम लाइक स्पाइज हु एंटर सीक्रेटली इन आवर लाइफ। वो हमारी समस्याएं हमारी लाइफ में, स्पाई मतलब होता है जासूस की तरह, जो समस्याएं होती हैं हमारे लाइफ में जासूस की तरह आती हैं और पता ही नहीं चलता है कब आ गए। जैसे कोई बीमारी होना होता है, और क्या बीमारी बता के आती है, क्या हम आ रहे हैं समझ जाओ, नहीं तब तो सब लोग इलाज करा ले। वो पता नहीं कब आते हैं, आने के बाद जब नुकसान कर देते हैं तब पता चलता है कि ये तो आ चुके हैं। ठीक है, तो पोलोनियस टू हिज सन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है गाइस। ये पोलोनियस अपने बेटे से कहते हैं, डिफिकल्टी नेवर कम्स अलोन, दे कम लाइक स्पाइज हु एंटर सीक्रेटली इन आवर लाइफ। नेक्स्ट लाइन क्या है, ओ व्हाट नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। हैमलेट को जब ओफिलिया देखती, हाउ हैंडसम, हाउ अट्रैक्टिव ही इज, हाउ सिंसियर ही इज, हाउ मेडिटेटिव ही इज, हाउ थॉटफुल ही इज, तब ये कहती हैं ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवर द थ्रोन। बहुत अच्छी लाइन है। द courtier, soldier, scholars, eye, tongue, words, expectancy and rose of the fair state, the glass of fashion and the mold of form, the observe of all observers quite down। ये ओफिलिया का स्टेटमेंट है गाइस, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टेटमेंट है। आप और इंजॉय तब करेंगे जब आप किताब को पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, क्या आनंद आता है। शेक्सपियर के सारे प्लेज सोने की खान की तरह है, जितना निकालते जाओ उतना वो निकलता चला जाता है, उतना मिलता जाता है। नेक्स्ट लाइन है, ये तब का सीन है, ये देखिए है एल्डर हैमलेट का घोस्ट है, ये हैमलेट यहां इनसे मिलने जाते हैं, राइट, और ये होरेशियो जो है इनको पकड़ते हैं कि मत जाओ, ये भूत हैं, तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं, तुम्हें कष्ट दे सकते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। तभी कहता है, हैमलेट कहता है इनसे, अनहैंड मी जेंटलमैन, अदरवाइज आई विल मेक योर लिविंग हाउस टू यू। कहता है मेरा हाथ छोड़ दो होरेशियो, राइट, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही वार में तुम्हें जिंदा भूत बना डालूंगा, इसलिए तुम मेरा हाथ छोड़ दो अब मुझे इस भूत का फॉलो करने दो जो कि मेरे पिताजी का भूत है। राइट, अब होरेशियो रुक जाता है और ये जाते हैं और फिर बात करते हैं हैमलेट टू होरेशियो, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। सो गाइस, आज की इस प्ले में हमने क्या किया, हैमलेट के स्टोरीज को समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और एंजॉय भी किया होगा आपने। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो मैंने डिस्कस किया, और बहुत सारी ढेर सारे इंपॉर्टेंट लाइंस है जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, अगर अच्छा नहीं लगा प्लीज डिसलाइक द वीडियो, एंड गाइस इफ यू आर न्यू सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. And guys, please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And guys, don't forget to send your valuable comments, right? And according to your comment, I'll be working you. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.